बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज भूतिया क्लास में। आज हम कई चीजों पर चर्चा करेंगे। उसमें से पहली चर्चा हम इस पर करेंगे कि हमारी मृत्यु किस कारणवश हुई। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप सभी को कि मेरी मृत्यु किस कारणवश हुई। मुझे अचानक घर बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया, उससे मेरी मृत्यु हो गई। इसीलिए मास्टर साहब अब आप लोगों को डरा डरा कर हार्ट अटैक देते हैं, क्योंकि आपकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है ना। हाँ तो काला कद्दू, तुम बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी? मास्टर साहब, हमारी मृत्यु का लंबा कारण है, लेकिन हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। हम एक बार डॉक्टर के पास गए थे क्योंकि हम बीमार पड़े थे। तो वहाँ हम देखे कि डॉक्टर साहब एक मरीज का इलाज कर रहे थे और बोल रहे थे ये बीमारी अमीर लोग को होता है, गरीब लोग को नहीं होता है। तो हम सोचे कि हम भी अमीर बनेंगे और हम भी ऐसा बीमारी का अनुभव करेंगे कि कैसा लगता है ये बीमारी लेकर। तो इसीलिए हम अमीर बनने के लिए निकल पड़े। लेकिन अमीर बनना इतना आसान तो होता नहीं है, तो हम चोरी करने लगे, लोगों का पॉकेट मारने लगे। तो एक बार हम एक चोर का पॉकेट मार रहे थे, इसी में पब्लिक सब मिलकर हमको पीट दिया, जान से मार दिया, पूरा भीड़ मिलकर हमको मारा। गलती तो तुम्हारा था, लेकिन तुम तो एक चोर का पॉकेट मार रहा था ना, तो इसमें पब्लिक को तुमको जान से मारने का क्या था? अरे वो टकला नेता था, हम उसका पॉकेट मार रहे थे। वो चोर है ना, पब्लिक का पैसा चोरी करता है, तो हम उसका पैसा चोरी कर रहे थे पॉकेट से। तो उन लोगों को सजा हुआ? सजा नहीं हुआ मास्टर साहब, तभी तो हम वापस आए हैं भूत बनकर। सबको सजा देंगे, क्योंकि कद्दूपुर में भीड़ को कभी सजा नहीं होता है, क्योंकि भीड़ का कोई शकल नहीं होता है। 100 लोग मिलकर, 1000 लोग मिलकर एक को मार दे, वो घटना कहा जाता है। लेकिन एक आदमी 100 लोग को, 1000 लोग को मारे तो उसे पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। भीड़ को कभी कोई सजा नहीं होता है। इसी चक्कर में कद्दूपुर में कई बार बेगुनाह लोग मरे हैं और बाद में उन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा है भीड़ समझकर, क्योंकि भीड़ का तो कोई शकल ही नहीं होता है। तो एक भीड़ दूसरे को मारती है, दूसरा आदमी जब मरता है तो फिर तीसरे को मारता है। अरे तुम्हारा बात तो हमको समझ ही में नहीं आता है। हाँ तो समझ के समझ को समझो, जो ना समझे ना समझे। आप ना समझे, आपको कभी नहीं समझ में आएगा। जिंदा थे तो भी ना समझे, मर गए तो भी ना समझे। चुप रहिए। गोरा कद्दू, तुम बताओ, इसको छोड़ो, ये तो मरने के बाद भी पागल है। बताओ तुम्हारा मृत्यु किस कारणवश हुआ? मास्टर साहब, हम एक बार थक गए थे तो एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए। तो वेटर आया, हमसे पूछा सर क्या चाहिए आपको? तो हम बोले कुछ नहीं। तो हमको वेटर बोलता है तो आप यहाँ पे बैठे क्यों हैं? तो हम उसको बोले आप लोग यहाँ कुर्सी लगाए हैं तो हम यहाँ के बैठ गए। तो वेटर हमको बोलता है कि तो हम लोग यहाँ तो टेबल भी लगाए हैं, तो टेबल लगाए हैं तो कुछ ऑर्डर भी देना पड़ेगा आपको। तो हम बोले ठीक है, तो एक गिलास पानी ले आओ। तो वेटर हमको बोलता है पानी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, कुछ और भी मंगवाना पड़ेगा। तो हम उसको बोले तो और क्या मंगवाना पड़ेगा बताओ तुम्हें। तो वो हमको बोलता है कुछ खाने के लिए मंगवाओ। तो हम उसको बोले तुम्हारा होटल में जो जो चीजें सब एक एक प्लेट ले आओ। तो वो वेटर हमको बोलता है जो जो होटल में सब चीज ले आए। तो हम बोले हाँ ले आओ। तो उस ससुर का नाती खाना में जहर मिला के ले आया और हम खा गए तो हम मर गए। बाद में हमको पता चला मास्टर साहब वेटर क्या सोच के खाना में जहर डाला था, काहे कि होटल में जहर भी था उस लोग के पास। अब वही जहर सबको हम खिला के मारेंगे और अपने मृत्यु का प्रतिकार लेंगे। जय झालमुड़ी। अरे गोरा कद्दू, जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ है ना, सेम हादसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन सिर्फ उसमें एक अंतर है। पता है क्या? कि हमको वो खाना तो अच्छा खिलाया और हम खाए भी भरपेट, लेकिन खाना खाने के बाद हम जाने लगे तो हमको बोलने लगा ए जाता कहाँ है, पैसा दो। तो हम बोले किस बात का पैसा दे? तो बोला क्या खाना जो खाया है तुम? तो हम बोले हम तुमको बोले थे खाना खिलाने के लिए, तुम ही ना बोला कि खाना खा लीजिए। तो हम खाना खा लिए, तो आप पैसा किस बात का देंगे? तो वो लोग हमको पकड़ के पीट दिया और इतना पीटा कि हम मर गए। अच्छा, अब बाकी लोग से हम बाद में पूछेंगे ये बात, काहे कि अब समय बर्बाद नहीं करते हैं हम लोग। इसके ऊपर हम लोग आगे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा इस पे करेंगे कि भूत लोग को कौन सा आहार खाना चाहिए जिससे उस लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिले। तो बताओ काला कद्दू, तुम्हारे हिसाब से भूत लोग को क्या खाना चाहिए? मास्टर साहब, जब हम इंसान थे ना तो हम भूत का फिल्म बहुत देखते थे। उसमें देखते थे कि भूत लोग खून पीता है, यानी खून में ज्यादा प्रोटीन होगा। ऐसे भी इंसान का जब खून खत्म हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, इसके लिए अनार खाइए, ये खाइए, वो खाइए, यानी खून में बहुत प्रोटीन है। हम लोग तो खून पियेंगे, वो भी हम मीठा मीठा खून पियेंगे। हमको टकला नेता का खून बहुत अच्छा लगता है, हम उसी का पियेंगे। हाँ तो इसका मतलब है तुम इससे पहले कभी पिए हो खून, जो तुमको खून के बारे में इतना जानकारी है? हाँ तो मास्टर साहब यहाँ क्लास में आने से पहले पी के आए हैं 2 बोतल। बोलिए तो अगला क्लास में आपके लिए भी ले आए। हाँ ले आना, इसमें पूछने जैसा क्या है। अरे मरियल भूत, तुम कुछ खाता वाता नहीं है क्या, जो तुमको शरीर में लगता नहीं है कुछ भी? मास्टर साहब, हम जब जिंदा थे ना तो हमारा जो ब्लड ग्रुप था ना वो पॉजिटिव था। काहे कि मास्टर साहब हम जब से भूत बने हैं ना तो किसी का भी खून पीने जाते हैं तो उसका खून तो हमारा शरीर में आता नहीं है, हमारा ही खून उसके शरीर में चला जाता है। तो आज तो ऐसा नौबत आ गया है कि हमारे शरीर में एक बूंद खून भी नहीं है। बताइए। ओ हो,
तुम्हारा खून जो है वो ओ पॉजिटिव है ना। ये खून जो होता है ना वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ये खून आदमी किसी को भी दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है। तो तुम एक काम करो, तुम भी उसी का खून पियो जिसका खून ओ पॉजिटिव हो। हाँ तो तुम बताओ गोरा कद्दू, तुम जब जिंदा थे तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा था? बी पॉजिटिव था सर। ओ, तुम्हारा ठीक ठाक था। और काला कद्दू तुम्हारा कौन सा ग्रुप था? हमारा सर ए बी पॉजिटिव था। हम सबका खून पी सकते हैं, हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैं। जैसे मच्छर सबका खून पी लेता है ना, वैसे हम सबका खून पी सकते हैं। और जो भीड़ हमको मिलकर मारा है ना, वो सबका खून पिएंगे हम, चूस लेंगे एकदम खून शरीर से। अच्छा चलो चलो अब दूसरे विषय पे बात करते हैं, काहे कि अब थोड़ा बोरियत हो गया ये प्रोटीन वोटीन के ऊपर बात करके। हाँ तो बताओ काला कद्दू, अगर कद्दूपुर का सरकार हम भूत लोग को रेलवे में जॉब दे दे तो हम लोग किस प्रकार से सरकार की सहायता कर सकते हैं? देखिए मास्टर साहब, सरकार चाहता है कि कद्दूपुर का आबादी कम हो, ठीक है। हम लोग को अगर रेलवे में जॉब देगा तो हम लोग जो ट्रेन चलाएंगे वो रात दिन चलाएंगे, उसको पैसा भी नहीं देना होगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग भूत है, पैसा का करेंगे क्या। और दूसरा बात, हम लोग तो सोते भी नहीं है, दिन रात एक ही आदमी ट्रेन चलाते रहेगा। और उसमें जो पैसेंजर जाएगा ना तो सबका रात में हम लोग खून चूस लेंगे, सब मर जाएगा रात में। तो उससे होगा क्या, आबादी भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा, सरकार को मुआवजा भी नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार बोलेगा यहाँ एक्सीडेंट हुआ का, ट्रेन तो ठीक है, अंदर में आदमी लोग को कोई बीमारी होगा, मर गया होगा सब एक साथ, सबके अंदर खून का कमी होगा, हीमोग्लोबिन कमी होगा, अनार खाओ उसका प्रचार होगा टीवी पर। और हम लोग जब खून चूसेंगे ना तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, खून चूस ले बेबी खून। शैतानी बच्चों, आप सभी का स्वागत है दूसरी भूतिया क्लास में। मास्टर जी, ये बार बार आप काय बुलाते हैं हम लोग को क्लास में? हम भूत लोग के पास समय नहीं है, हम लोग का समय खराब मत कीजिए, हम लोग को बहुत काम होता है। पिछली बार जो आप क्लास रखे थे उसमें हम लोग आपको बताए थे ना हम लोग का मौत कैसे हुआ था, अब आप भी अपना मौत का कारण बताए थे, तो ये क्लास बुलाने का क्या कारण है बताइए जल्दी। अरे तुम हमको पिछला क्लास में बोला था कि तुम हमको टकला नेता का 2 बोतल मीठा खून लाके देगा, काहे नहीं लाके दिया अभी तक तुम हमको? उसीलिए ये आज हम दूसरा सभा रखे हैं। एकदम लालची हैं आप, लालची आदमी हम कई देखे, आप जैसा नहीं देखे हैं। इतना जल्दी क्या है खून पीने का? सब्र रखना सीखिए, टाइम लगता है इस सब काम में, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। कितना समय लगेगा हमको ये भी तो बताओ तुम, हमको रहा नहीं जा रहा है बिना खून पिए। अरे ये सब काम अकेले नहीं हो सकता है, हमको आप लोग का सहायता चाहिए होगा। खाली हमको खून नहीं लाना है उसका 2 बोतल, अब हमको उसको मारना है, बदला लेना है हमको, अपना प्रतिकार लेना है हमको। सुनिए, आप लोगों का बदला हम लेंगे आप लोगों के साथ मिलकर, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले हमारे साथ मिलकर उस टकला नेता से बदला लेना होगा। उसका शरीर का पूरा खून निकाल लेंगे हम लोग और फिर सब लोग पिएंगे। 2 बोतल कौन पूछता है, पूरा खून पिएंगे हम लोग। अरे तुम तो हमको बोला था कि तुम खाली टकला नेता का हमको खून लाके देगा, अब लेकिन तुम बोल रहे हैं हम टकला नेता को मारेंगे। तुम्हारा हमसे सिर्फ खून लाने का बात हुआ था, उसको मारने का बात नहीं हुआ था। तुम अपने साथ हम लोग को भी मरवाएगा, बहुत डेंजर आदमी है। तुम टकला नेता को आम आदमी समझता है, वो कद्दूपुर का जितना भी तांत्रिक है सबको जानता है, सबको लेके आ जाएगा, हम लोग का भूतिया समाज को नष्ट कर देगा पूरा वो। और ये कितना डरपोक है ये मास्टर, कितना डरपोक है, जिंदा था तब भी डरपोक था, मरने के बाद भी डरपोक है। अरे हम डरपोक नहीं है, हम अपना इंसानी जीवन खो चुके हैं लेकिन अपना भूतिया जीवन नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि भूतिया जीवन हमको अपना इंसानी जीवन से ज्यादा अच्छा लगता है। और ये मास्टर का हार्ट अभी तक कमजोर है, हार्ट अटैक से मरा है, लेकिन मरने के बाद भी इसका हार्ट अभी तक कमजोर है, अभी तक डरता है। बताइए हमारा साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पहले तो तू एक बार हम लोग मर चुके हैं, दोबारा नहीं मरना चाहते हैं। अरे क्या है ये मृत्यु, अपने इंसानी दुश्मन को अपने से ज्यादा ताकतवर समझना है मृत्यु, दुश्मन से डर कर भागना है मृत्यु। हम जा रहे हैं अपना प्रतिकार लेने उस टकला नेता से, जो लोग मेरे साथ हैं वो लोग आ सकता है। काला कद्दू हम तुम्हारे साथ हैं, जय झालमुड़ी। काला कद्दू हम भी तुम्हारे साथ हैं, जय झालमुड़ी। काला कद्दू हम भी तुम्हारे साथ हैं, जय झालमुड़ी। जय भेलपुरी। अरे तुम लोग हमको ऐसे काहे देख रहे हो, हम ये जय झालमुड़ी नहीं बोल सकते हैं, हम किसी का डायलॉग कॉपी नहीं करते हैं, हम अपना डायलॉग खुद लिखते हैं और खुद बोलते हैं। अगर हम तुम लोग का डायलॉग कॉपी करेंगे तो हमारा काला कद्दू होने का क्या फायदा? हाँ तो टकला नेता को मारना कैसे काला कद्दू, ये तो बताओ। टकला नेता आ रहा है अपनी बचिया के साथ कद्दूपुर ट्रेन में, हम लोग इमलीपुर में ट्रेन पर चढ़ जाएंगे और फिर हम लोग का खेल शुरू होगा, खूनी खेल। और सुनो, अगर हमारा खेल आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो अच्छे से कामयाब हो गया तो उसके बाद तुम लोग का बदला लिया जाएगा। तो एक काम करना, नेट पर जितना भी भूत लोग है सबको खोज लेना और सबको ईमेल डाल देना, ताकि जब तुम लोग का बदला लिया जाए तो हम लोग का भूत का यूनिटी इकट्ठा हो सके
इन इंसानों से लड़ने के लिए। काला कद्दू का भूत और उसके साथी टकला नेता से प्रतिकार लेने के लिए और उसे अपने भूत समाज में लाने के लिए निकल चुके थे। अब कद्दूपुर में खूनी तांडव मचने वाला था। अरे बच्चिया, आज मौसम बहुत खराब है, इतना जोर जोर से बिजली कड़क रहा है। हम तो बेकारी इस ट्रेन में टिकट कटवा लिए, एक भी आदमी नहीं है इस बोगी में, ऊपर से बिजली कड़क रहा है इतना जोर जोर से, हमको तो डर लग रहा है। अरे ये तो काला कद्दू है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे ट्रेन में? अरे बच्चिया, तुमको दिख रहा है काला कद्दू? अरे ये हमारी बच्चिया को क्या हो गया? उसका हाथ कैसे लाल है? और ये काला कद्दू को तो हम मार दिए थे। लगता है काला कद्दू भूत बन के हमसे बदला लेने आया है और हमारी बच्चिया को भी भूत बना दिया है। हमको यहाँ से जाना होगा, हमको बहुत डर लग रहा है। बच्चिया, हम आते हैं बाथरूम से। अरे ये काला कद्दू कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था। और सोलो, हम बाथरूम तो आ गए, लेकिन हमको यहाँ पे भी डर लग रहा है। कहाँ फंस गए हम? हमारा कद्दूपुर होता तो हम अपना सिपाही लोग को खड़ा कर देते, पर अब हम क्या करें? वेलकम टू इमलीपुर टकला। वेलकम टू इमलीपुर टकला, वेलकम टू इमलीपुर टकला। अरे तुम लोग कभी बाथरूम में नहीं था, तुम लोग कैसे बाथरूम में आ गया? अरे टकला, तुमको हम लोग अपना भूत का समाज में शामिल करने आए हैं। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा भूतिया क्लास कल्ला कद्दू और गोरा कद्दू का कहानी? और आप लोग बताइए, आप लोग को कैसा लगा? वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत बढ़िया लगा? तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को ढूंढ के ला देने के लिए और यहीं पे अच्छे अच्छे कंटेंट को डालने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।